चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाऊंगे। हम पगलाया है कि 3 तोला को ऐसा ही दे दें। और चौथो काम, घर की घरवारी को समझाऊंगे हैं। समझा सकत को हमने समझा दो पूरो देश, विदेश तक हुआ है, नेपाल तक हुआ है, पर घरे जाके हम ही समझ जात कि को किल में पड़ रहा हो। हाँ, हम तो घरे ज्योत महाराजन ने कही, हम कहते बस जय सही आए। पूरे शास्त्र गलत, पुराण गलत, तुम जो कहो वह सही। अपन खुश है, अपन तो हूं में हूं मिला, ऊंट बिलज जलेगा उस हाजू हाजू कच्चे अपनों कहा जा रहा हो। एक आदमी के लगो कि बिलज जा ऊंट को दबा के भगत जा रही, अपन कह दे वो और तेज भग रही होती, अपनों खाया जा रहा हो, अपन खुश है। सती ने कहा मकान बने, शंकर जी ने तुरंत देवताओं के इंजीनियर बुलवाए जिनका नाम है विश्वकर्मा। देवताओं के इंजीनियर हैं विश्वकर्मा और दैत्यों के इंजीनियर का नाम है मैदानव। जब देवताओं के मकान बनते हैं तो विश्वकर्मा जी बनाते हैं, और जब राक्षसों के मकान बनते हैं तो मैदानव बनाता है। बहुत वीआईपी मकान बना मैदानों ने, और ऐसो मकान नहीं, सोने की तो नाली हती पानी बेवे। विश्वकर्मा जी आए, बोले भोलेनाथ मकान तैयार होगा। शंकर जी बोले रे भैया ने हमें रहने आए, जे को रहने वो से पूछ ले। और बात भी बिल्कुल सही है, इंजीनियर कितना वास्तु शास्त्र से मकान बना देवे, और तुम घर की घरवारी कह देवे कि जब खिड़की ऊंची है तो घरवारे के बाप को टुरवाने परवा, फिर को की नहीं चला तो ने इंजीनियर की ने वास्तु शास्त्र की। तो शंकर जी बोले भैया जे को रहने वो को दिखा दो। विश्वकर्मा जी आए, बोले माता जी बंगला तैयार। सती ने देखा, वाह क्या सुंदर मकान बनाया है। शिव जी शिव बोली के नाथ एक ग्रही प्रवेश्वर करा दे, पूजा पाठ करा दे, फिर अपन राज्य। वो समय दुनिया में सबसे विद्वान कोई ब्राह्मण था तो वो है तो रावण। शंकर जी ने बुलाओ रावण को पूजा को, अच्छी पूजा पाठ भई। जब पूरी पूजा पाठ हो गई, शंकर जी बोले रावण दक्षिणा मांगो। रावण बोलो कि भोलेनाथ हमारे लाने जई बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हमें शंकर जी के पंडित बनने को सौभाग्य मिलो, हमें कछु नहीं चाहने। शंकर जी बोले फिर हमें तो कछु फायदा ही नहीं रहे भाई, हमने पूजा करवाई ब्राह्मण से और दक्षिणा ने दी, तो हमें कहा मिलो। रावण बोलो रेन तो दे। शंकर जी बोले सकोच नहीं, मांगो। रावण बोलो फिर जो मांग है सो मिल जाए। शंकर जी बोले मांगो। रावण बोलो तो जो मकान दे दे। शंकर जी ने कही दो, सती ने कही होगा गृह प्रवेश। 20-25 हजार को किराने को सामान हो ठोक गो, अब मकान को मकान चलो गो। रावण इतना खुश, इतना खुश, जिसमें आजकल खुशी तो लगभग गोलई हो गई। 2 चीजें तो हेराई गई देश से, मन की खुशी और चेहरा की हंसी बिल्कुल गोल हो गई। मन की खुशी नहीं आदमी में। अब कोई से पूछो है गुरुजी बहुत परेशान है, काहे? पता नहीं है, पता नहीं है परेशान काहे।
जय नहीं कहता आदमी के लगे ऊंचाई से हो, अब पता ही नहीं है क्या होगा, पता ही नहीं है क्या होगा। मन की खुशी और चेहरा की हंसी दो ही गोल हो गई। कैसी? आदमी के चेहरा से हंसी कैसी गोल हो गई? तुम्हारे बता सकत ना, हम तो बते हैं, को बता सकत? भैया हर मान जाए यार राजा। अच्छे बैठे रहो हैं, अब की उठा के भगा दे, चाहे जजमान के घर के हो। हाँ जो तो सकोच कहाऊ ने, चाहे हम अब भाई भाग जाऊं उतार के गाड़ी बिल्कुल फुल रेट 24 घंटा। अच्छा हमारे मुंह में नहीं है ठिकानो, कभी कहां भागने पारे। इसे हम अपने लड़कों से कहे हैं कि कम से कम 300 किलोमीटर तो चल जाए तो डीजल राखियो, भागने पड़े तो। इसे बिल्कुल शांत बैठियो। मन की खुशी और चेहरा की हंसी दो ही गोल हो गई। आज को आदमी हंसता ही नहीं है। जब जे कैमरा वाय फोटो खींचत कितनी देर में खींच ले, आंख की पलक झपकने पे फोटो खींच जा, इतना ही लगत। फिर भी कैमरा वारी को कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। माने इतनी हंसी नन्या आदमी की लगा। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, कैसे जे तो अलग दिखा रही चेहरा पे। इसे कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। अच्छा आजकल ये सेल्फी सी चलन लगी हैं, तो अरे हम देखो गांव के आदमी ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, देहाती आदमी आजकल ये सेल्फी खिंचत है, सुझे ऐसी थुतरी करने परत नहीं, ये को कछु नियम है, सीधी नहीं खींच सकते ऐसी। जैसा ही मोबाइल जे है ऊंसा ही ताड़ का घाई मुंह। ये तोरी फैशन बताओ। हंसे गए रे, ये जीवन को भरोसा नहीं है। अगर आम गांव में कल कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो ए गांव में आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है। और कल कहूं कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि वो जानवर बनवे की फिराक में कहाओ। हंसी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। जितना समय अब की उठाइए होते ऐसे बिल्कुल। हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। वो तो हमें बुलाए ला आम गांव वालों ने दूसरा ना, हमें को नहीं बुलाओ, आज तक नहीं बुलाओ को ने हमें दूसरा। कैसे अपन को कहने बिल्कुल सीधी। आजकल आदमी हंसता ही नहीं है यार, ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे। संसार में आओ क्या अस्पताल में आओ और ज्यादा सीरियस भय और आदमी ने आशा छोड़ी, कहने लगे अब तो ज्यादा ही सीरियस है। इसे ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे, अच्छे हंस के जिंदगी जियो। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का। अच्छा कछु कछु हंसत नहीं काहे, कहने लगे भी वजनदार है, वजनदार कम हंसत रही। जैसा ही पैसा बढ़ो और उनके चेहरा की हंसी गोल, ऐसे बैठा था जैसे पूरे घर के मर गए हुए जो बचो हुए अकेलो। इतने में कौन ने राम राम कर ली, राम राम भज्जा, राम राम तो कहा हम गुटका थो। अब ज्यादा वजनदारी पैसा आओ और आदमी के चेहरा की हंसी गोल भाई।
पैसा को पहलो कारण है मुस्कुराहट गोल कर दे चेहरा की, हंसता ही नहीं है, वजनदारी में बैठे। अब काय की वजनदारी है हमें तो जा बताओ। शरीर में कहा है तो हाड़ आई, लोह की रात तो डरी नहीं है वजनदार हो तो। पिया तो पानी हुज्जो के पेट्रोल पियन लगे ज्यादा पैसा होगा उसको। खा तो रोटी हुज्जो, सिमट के गिट्टा तो खा नहीं रहे। इसलिए झूठी वजनदारी में मत रहो। जितना समय मिल जाए हंस के निकाल दो, ये जीवन बड़ा कीमती है। खूब हंसेंगे, जितो मौका मिले उतो। हम तो खूब हंसाते हैं और बहुत हंसाउते हैं आदमी को। कहा पता सवेरो भाव के ने भाव जो हुज्जे सो देखीजे। 24 घंटा गाड़ी में घूम रहे, कभी गाड़ी पलटी खा जाए, घेरम करेंट पुरो, कभी हाथ घल जाए और सही रह जाए। इसलिए ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको हंस के निकालो, बहुत कीमती है। देखो जीवन में दुख आएंगे, ऐसा दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। राम के जीवन में क्या कम दुख थे? वो तो परमात्मा थे। अच्छा एक बात बताओ, गरीब से गरीब आदमी के बाल बच्चों होवे, बड़ी आदमी के तो होत डीजे बजत, बसेता बटत, फटाका फूटत, पर गरीब से गरीब के भी बाल बच्चों हो जाए तो कछु ने कर है वो तो थाली तो बजाई दे, और जे के थाली भी नहीं हुई है तो ताली तो बजाई ले, ने बजा ले। पर भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, ना वहां कोई थाली बजाने वाला था, ना कोई ताली बजाने वाला था। यहां से दुख की शुरुआत परमात्मा की हुई। हुई कि नहीं हुई? कृष्ण के जन्म पे न ताली बजी न थाली बजी। तो जब राम कृष्ण के जीवन में इतने संकट आए तो हम तो इंसान हैं, हमारे जीवन में भी तकलीफें आएंगी, पर उनसे डरना नहीं है। देखो दुख बहुत बेशरम मेहमान है, वो तो आ है ही। तुम किवाड़ लगा दो वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की लगा दो वो छप्पर पटाखे आ जाए, तुम स्लिप ढरवा दो वो जमीन पटाखे आ जाए, तुम टाल से लगवा दो वो नल की टोटी में से आ है, मनो आ है तुम्हारे घर है। इसलिए समझदारी जा है, जब किसी के जीवन में दुख आता है तो किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। दुख से निपटने की कला सीखो, ना कि तुम्हें दुख निपटा जाए। इसलिए मुस्कुराते रहो, जिंदगी बहुत कीमती है प्यारे, हंसते रहो। रावण को दक्षिणा में महल मिल गया। शंकर जी बोले रावण अब दान मांगो, दान। रावण बोलो कि दान में अंतर है और दक्षिणा में? शंकर जी बोले हां बहुत अंतर है, दान और दक्षिणा दो अलग विषय हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हम जब किसी अच्छे काम के लिए पैसा देते हैं तो सवाया लगा के देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? 11, 21, 51, 101, 1100, 2100 काय? जैसे मान के चलो अपने तो पंडित जी आए, उनने अपने तो कथा बांची और अपन ने 101 रुपया दे, तो 100 रुपया आए दक्षिणा माने मजूरी, और जो 1 रुपया तुमने ऊपर रख दो है वो आए दान। 100 रुपया तो मजूरी आए, तुम्हारे घरे आके मेहनत करिए, तुमको मेहनत आना देने पर। अब इसका एक जीता जागता प्रमाण यह है, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दक्षिणा में
अयोध्या दे दई विश्वामित्र को। कथा तुमने जानत हुई। सवेरे विश्वामित्र जी आ गए, बोले ले आओ दक्षिणा। हरिश्चंद्र ने चाबी दे दी, बोले अब दान और दो। दान ने दो तो दक्षिणा फेल, और दक्षिणा ने दो तो दान फेल। तो राजा हरिश्चंद्र के लाने बिकने परो। बनारस में जाके कालू नाम के सुपच के घर में डोम बन के पानी भरना पड़ा हरिश्चंद्र को। तो शंकर जी बोले कि रावण, दक्षिणा तो तुमने ले ली, अब दान और ले। रावण ने सोची आज यार को जाने कौन को मुंह देखो तो उठ के आनंद ही बनो जा रहा हो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विद्वान श्लोक पे ध्यान दें, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। वामहम रावणम वाक्यम द्विपरम ददातु में पत्न्याम पार्वती। रावण बोलो तू मांग लाए, शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो मांग लाए, शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो तो घर तुमने दे ही दो, तुम्हारी घरवारी और दे ही दे। शंकर जी बोले दाई। सती ने कही अच्छो ग्रह प्रवेश भाव, अच्छा ग्रह प्रवेश भाव। इसीलिए दानी दुनिया में बहुत हुए। हरिश्चंद्र, दधीची, अम्बरीश, कर्ण, पर जो डिग्री भगवान शंकर को मिली वो दुनिया में किसी को नहीं मिली। शंकर जी कैसे दानी हैं? आशुतोष तुम अवगण दानी। अवगण दानी की डिग्री पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के अलावा और किसी को नहीं लिखी, और लिखी हो तो आप लोग बता सकते हो। घर दे दिया और घरवाली भी दे दी। रावण बोलो चलो, सती पीछे पीछे हो गई। वो तो कोसर रही थी कि भगवान विष्णु मिल गए ग्वाला बन के। बोले काय रावण भारी खुश लग रहा है। अरे बोले खुश नहीं रहे, अच्छो बंगला मिल गया, घर बारी मिल गई। भगवान जो ग्वाला बने थे वे हंसन लगे। रावण बोला हंस क्यों रहे हो? बोले तुम ठगे गए हो शंकर की माया में। बोले काय? बोले वो को नहीं ठिकानो, पूजा के पहले पी ली हुई भांग, सुन नौकरानी घूम ठाल लो तोरे बगल में पूजा में जी माता नहीं या तो उनकी नौकरानियां। रावण बोलो यार जब तो पट्ट से दे दी। यही से सोची विचारी नहीं, यही से नहीं सोची विचारी। रावण ने सती का त्याग कर दिया। सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि सती ने रावण को श्राप दे दी। रावण, मैंने इतने प्रेम से इस मकान को बनवाया, तूने मुझ पति पत्नी को 1 महीने भी रहने दिया। घर ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से नहीं बनते आए, घर बनते प्रेम से। कितना महंगे टाल्स लगे हुए। अगर परिवार में प्रेम नहीं आ तो का टाल्स चाट ले हो। बताओ, अब आदमी कचुए से काम करा था। हमारे एक हमसे भगत बोलो कि गुरुजी, हमारे एक रिश्तेदार ने 14 लाख की बाथरूम बनवाई। मैंने कही कार्य का वो चाटा थे घर भर के। बताओ, काला को 14 लाख की बाथरूम, वो काम तो है 20,000 में भी हो जाए। 10 लाख में 20 मोड़ियों को ब्याह कर दे तो फन बेसो। मकान महंगे टाल्स से नहीं, मकान परिवार से बनता है। और आज सबसे ज्यादा जो विघटन है वो परिवारों में है।
जी में पति पत्नी में तो घर ही नहीं बन रही आज के। अब दो ही आदमी बैठा रहे घंटा खो भी लड़ पर, हाँ बिल्कुल लड़ पर। वो लड़त काय पे हो है, पत्नी कहते तुम हमें अभी तक समझी ने, वो घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाए, आ दो ही गोठ बैठा थे। अब बताओ जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ हो तो क्या तुम्हें मोहल्ला वारी समझे? अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, काय बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। भारी मजा लेते मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं आज पति पत्नी के, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ। बताओ घर ही बन नहीं रही। एक बात ध्यान से सुनियो प्यारे, आज के समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है।